लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्य कहते हैं गोल। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। रफ्तार कहते हैं स्पीड। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। सफलता की कहानी कहते हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस। एक कदम सफलता की ओर, आप और हम एक कदम लेते हैं सफलता की ओर। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो लक्ष्य है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। बस आपको आपकी रफ्तार तेज करनी है, क्योंकि बच्चों अब आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का नोटिफिकेशन। अब आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी ही पड़ेगी। जहाँ पर जून मंथ में आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको अभी रफ्तार बढ़ानी है और पढ़ाई इतना खामोशी से करना है कि हम अपनी ही सक्सेस या स्टोरी ऑफ सक्सेस लिख पाएँ। तो चलिए, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम बात करेंगे डाउट सेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 2 की। प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट 1 की बात की थी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। अगेन आपको रिमाइंड कर दूं, सेंड योर एग्ज़ाम क्वेश्चंस एंड डाउट्स ऑन 8302655216। और आप हमारा वेबसाइट टाइम बाय टाइम विजिट करते रहिएगा smartlybyssb.com। यूट्यूब चैनल पर भी आपको SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन का अपडेट डाल दिया है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन विजिट कर लीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, जो भी लोग इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उन तक स्प्रेड करो। आपको SBI क्लर्क तक इस चैनल के थ्रू बहुत सारी ऐसी नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना रुके आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाउट सेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेजेंट इनकम ऑफ गोपाल इज ₹72,900. It has been decreasing annually at the rate of 10%. What was the income of the Gopal before 3 years? गोपाल की 3 साल पहले की इनकम क्या थी? आपको यही फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली परसेंटेज से लिया गया है। अगर आप आंसर देना चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। 30 सेकेंड्स आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं कोई चैप्टर की बात नहीं करूँगा। यहाँ सिर्फ प्योरली डाउट सेशन की बात होगी। हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको बिफोर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पर अगर आपको बिफोर पूछ रहा है तो आपको प्रेजेंट जरूर से दे रखी है। देखिएगा, प्रेजेंट इनकम यहाँ दे रखी है हम लोगों को। एंड बिफोर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू प्रेजेंट 100/100 माइनस एक्स, 100/100 माइनस वाई, एंड सो ऑन कंटिन्यू, जितने भी ईयर्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट आपको क्या दे रखा है?
72900 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 90, क्योंकि 10% ईच एंड एवरी ईयर कम हो रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 अपॉन 90, एंड यहाँ भी हमको एक बार क्या करना पड़ेगा 100 अपॉन 90। क्लियर है मेरा कंसेप्ट? गुड। उसके बाद 3 जीरो से हम 3 जीरोस कट कर देंगे, 1 2 एंड 3। अब चेक कीजिएगा बच्चों, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, एंड 729 से 729 आपका कितने टाइम करता है 1 टाइम। आप यहाँ पर लिखिएगा 1 एंड हाउ मेनी जीरोज 2 एंड 2 4 एंड 1 5, यानी आपकी जीरो रिमेनिंग कितनी है 5 जीरो। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या निकल के आया 1 लाख। यानी मैं कह सकता हूँ कि गोपाल की जो इनकम है वो 3 साल पहले कितनी थी 1 लाख रुपीज़। तो ये आज के सेशन का पहला डाउट क्वेश्चन था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 4% per annum is rupees 1275. The simple interest on the same sum at the same rate मतलब 4%, and for the same period of time means 2 years। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 years का अगर 4% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 8.16%। अच्छा, कैसे निकलता है वो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, a प्लस बी। यस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देन ए बी अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 4 प्लस 4, देन प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये आपको कितना मिलेगा 4 और 4 8, देन कितना मिलेगा 0.16, तो 8.16। इस तरह से निकलता है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यूज कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको याद होनी चाहिए। हमें इंटरेस्ट मिला 8.16%, और उस इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है हमारे पास 1275। देखो, हमें यहाँ पर सम निकालना है। सम मतलब प्रिंसिपल। क्या सम मतलब? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है बच्चों? 100% होता है। अगर 8.16% का वैल्यू 1275 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1275 डिवाइडेड बाई 816 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ। होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस सॉल्यूशन को या इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 15,625। अब मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। अभी मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। किसके लिए? सेम सम। सम हो गया, सेम रेट एंड सेम टाइम, यानी 4% पर एनम 2 years, यानी कितना आएगा 8%। यस और नो? यानी मुझे क्या करना है 15,625 का 8% फाइंड आउट करना है। 15,625 का 8% अगर आप निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा वो हम चेक कर लेते। देखिए 15,625, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/25 लिख सकता हूँ। 8/100 को 2/25 इजीली लिख सकते हैं। देन हमारा कितना कट होगा 25 6 जा 150, 6 रह गया, देन 2 25 2 जा हमारा कितना होता है 50, देन हमारा रिमेनिंग रह गया 12 एंड 5, ये कितना हो गया 625। 625 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1250। 1250 मीन्स अगेन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हुआ है नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से जाओगे, जो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P 1+R/100 की पावर T माइनस P, तो थोड़ा सा आपको ये लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये ट्रिक जो है ना ये बहुत काम देगी। आप इस ट्रिक को कभी भी मत भूलिएगा, है ना।
आगे भी काम आता है। ये 2 ईयर्स है, कई स्टूडेंट सोच रहे 3 ईयर्स में कैसे होगा, तो उसके लिए अलग होता है। तो अभी हम यहाँ पर 2 ईयर्स का है, तो सिर्फ 2 ईयर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। होप समझा क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लोगों को। ग्रेट, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीबी इज 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। यानी बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो आंसर एकदम इजी है। उसने बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीबी इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी टीबी का जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल का 3 टाइम्स है, राइट। चलिए, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज increases in the ratio of 5:12 and manufacturing expenses are in the ratio 4:5, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ टीबी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ टीबी में कितना इंक्रीज हुआ इफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वॉज ₹6,000। अच्छा चलो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल, ठीक है ना। ये एक हिंट दिया है आप लोगों को यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट 3 टाइम है, अगर यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट अगर मैं 6,000 मानता हूँ तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2,000 होगी नहीं होगी, ये तो आपको समझ रहा है ना, यस और नो। ग्रेट, नाउ यहाँ से अगर हम देखें ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 6,000 है एंड रॉ मटेरियल हमारा कितना है 2,000, तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी निकलेगी, 6,000 माइनस 2,000, यानी हमें कितना निकलेगा, 4,000 निकलेगा, नहीं निकलेगा। नाउ हमने ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों निकाली, पहले वो समझ लो। हमने, क्योंकि देखिए हमें क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल का हमें पता लग चुका है कितना है 2,000, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए कॉस्ट निकाली है। नाउ अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ है, 2,000 है, 5:12 यानी कितना 12/5, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा 4,800। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनकी अगर बात करते हैं तो कितना है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 4,000 है, राइट। एक बार यहाँ इसको कट करते हैं, कितना है हमारा 4,000 है, और 4,000 से कितना इंक्रीज हो रहा है 4:5, यानी 5/4, यानी मैं कह सकता हूँ कितना इंक्रीज हुआ 5,000। इंक्रीज मीन्स टोटल इंक्रीज हुआ है, राइट, इट्स इंक्लूडेड द वैल्यू, यस और नो। नाउ अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो कितना हो गया 4,800 प्लस 5,000, यानी टोटल कितना हो गया आपका 9,800। यहाँ पर समझ रहा है आपको, ये टोटल वैल्यू इंक्रीज होने के बाद हमें मिली है, राइट। बट हमारा जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू हमारा कितना है 6,000, 6,000 से कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज हो गया 9,800, यानी एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ है 3,800 इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ। और इंक्रीज कहाँ से हुआ है मेरा ये वैल्यू 6,000 से, देन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, एज सिंपल। तो देखिए 1 2 2 0 एंड 3 0 से 3 0 कट हो गई। अभी आपको क्या करना है, 380 डिवाइडेड बाय 6 करना है, कर लीजिए, चलिएगा 6 6 जा 36। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 आपके कट हो गए। आगे कितना रह गया 2 एंड 0, 6 3 जा, तो ये भी खत्म हो गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 63 1/3 जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, राइट आंसर निकलेगा। मैंने आपको डाउट सेशन 1 में भी बताया था कि आप लोग एलिमिनेशन से जाएंगे तो सॉल्व करने का इश्यू कम हो जाएगा आप लोगों का, राइट। होप क्वेश्चन नंबर 3 समझा आप लोगों को।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। समझ रहा है तो फटाफट एक बार मेरे लिए कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए इन्वेस्टेड इन द सम ऑफ ₹6,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, सिंपल इंटरेस्ट है ना, याद रखना 2 इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। यहाँ पर सिंपल की बात कर रहे हैं। एंड अनदर अमाउंट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% सिंपल इंटरेस्ट। एक अमाउंट है 6,000, उसको इन्वेस्ट किया 20% पर, और एक अनदर अमाउंट है जो हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, उसे इन्वेस्ट किया 15% पर। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द डिफरेंस बिटवीन सम बिकम 50% पर एनम। देखो जो ये अमाउंट है और जो सेकंड अमाउंट जो हम फाइंड आउट करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट निकलता है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, जो इंटरेस्ट अर्न किया उसका 50% है। तो फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सम। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, हम वो यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पहले ये समझो कि 6,000 का 20% यानी फर्स्ट जो अमाउंट है या फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, उससे इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपका, 1200 निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि 6,000 का 10% 600 होता है, तो 20% कितना होगा, 1200। अभी आप ये चेक कीजिएगा, मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ यहाँ पर, एकदम मैं फिर बात कर रहा हूँ आपसे ऑप्शन से। 15% है तो हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट। 15,000 का 15% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2250। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ 1200 एंड 2250 में कहीं भी 50% का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जी बिल्कुल रॉन्ग है। 10,000 का 15% 1500, बताइए आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 12,000 का 15% कितना होता है, 1800 होता है, यस और नो ना। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि हो रहा है, देखिए कैसे, यहाँ पर 1200 एंड 1800 में डिफरेंस कितने का है, 600 का है, एंड 1200 का 50% कितना होता है, 600 होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, यानी लार्जेस्ट सम आपका क्या होगा यहाँ पर, 12,000। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से गए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए मैंने ये आपको 1200 बता दिया, यहाँ पर आप इस अमाउंट को प्रिंसिपल मान लीजिए, P इंटू आर कितना है 15 है ना, PRT कितना है 1, यस और नो, अपॉन कितना कर सकते हैं आप लोग, 100 कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3P/20 आएगा, नहीं आएगा आप लोगों के लिए, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से जाना चाहें तो ये फिर आपको दोनों इक्वेशंस को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए कैसे करेंगे, 1200 प्लस 3P/20, मैं आपके लिए एक इक्वेशन बना रहा हूँ, और पहला अमाउंट जो है, अगर सपोज मैंने P माना है और दूसरा अमाउंट मेरा 6,000 है, यस और नो, और उसका जो डिफरेंस है कितना, 50%, तो 50% को 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आपको आंसर 3 आएगा, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट गया हूँ। होप उम्मीद करता हूँ समझा होगा। नाउ हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक कंटेनर कंटेन अ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 24%। एक कंटेनर है जो एक मिक्सचर कंटेन है, उसमें मिल्क एंड वाटर, और उसमें वाटर है कितना, 24%। नाउ 50% ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट इन विच वाटर इज 78 लीटर लेस देन द मिल्क। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट कंटेनर। क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन से लिया गया है, मिक्सर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर
ये समझिएगा कि उस कंटेनर में आपका क्या क्या दे रखा है, मिल्क एंड वाटर। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर वाटर अगर 24 है तो मिल्क मान सकता हूँ मैं 76 है। क्यों? जब हमें नहीं पता होता तो हम उस चीज़ का वैल्यू 100% एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। नाउ हमें बोला जा रहा है 50% ऑफ द मिक्सचर टेकन आउट। अगर 50 निकालेगा तो यहाँ से वाटर कितना निकलेगा 12, यानी यहाँ से अगर हम मिल्क की बात करें तो कितना निकलेगा 38। यस और नो? और यहाँ पर आगे दे रखा है कि जो हमने मिक्सचर बाहर निकाला है उसमें वाटर 78 लीटर कम है, तो डेफिनेटली लेस देन के लिए दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, नहीं लेंगे। अभी डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो डिफरेंस कितना है 26, और 26 का वैल्यू कितना दे रखा है 78 लीटर दे रखा है, क्योंकि देखिए वाटर का वैल्यू कम है तो वाटर कम ही होगा ना, ये तो समझ में आता ही है आपको ना। यहाँ से अगर हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 3 लीटर। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 1 का वैल्यू 3 लीटर है तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी। अच्छा मुझे बताओ, मिल्क 76 था, 38 हमने निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 38। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो 38 का वैल्यू कितना होगा, बस इतना ही तो फाइंड आउट करना था आपको। तो यहाँ से देखिए 8 3 ज़ा 24, यानी लास्ट में क्या आएगा 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4 खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 है, यानी कितना आंसर है आपका 114 लीटर, यानी 114 लीटर। बताओ क्या था, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये चेक करना है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। राइट स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ रहा है सबको। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस and on selling the first article he makes a profit of 12% and selling price of second article is rupees 90 more than the selling price of first article। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 2 आर्टिकल परचेज किए हैं सेम प्राइस पर। फर्स्ट में उसने 12% प्रॉफिट लिया है, सेकंड में उसने 12% प्लस 90 लिया है, एकदम क्लियर है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल if his overall profit percent is 15%। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है एक आर्टिकल का, ओवरऑल पर प्रॉफिट परसेंट है 15%। चलिए आप लोग बताइएगा क्या आंसर रहेगा। थोड़ा टाइम देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइएगा बताइएगा। हाँ टाइम ले लो अपना। चलिए देखिए कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। सपोज मैं कॉस्ट प्राइस x मानता हूँ तो x प्लस एक्स हो जाएगी, एक आर्टिकल का x है तो दूसरे का सेम प्राइस है, यस और नो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2x। पहले एक एक पॉइंट समझते जाओ बच्चों। अब फर्स्ट की बात करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट कितना है 12% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फर्स्ट का 1.2x होगा, नहीं होगा? आप खुद कैलकुलेट कर लो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100। ये सुनो, नाउ हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर सेकंड की बात करते हैं तो क्या बन जाएगी 1.2x प्लस 90 बनेगी, नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि उसने जो सेकंड आर्टिकल है वो 90 मोर बेचा है, हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को किसी को भी? तो जैसे हमने टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ फाइंड आउट किया था, ना हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1.12x प्लस 1.12x प्लस 90, यस और नो?
तो 1.2x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.4x प्लस 90। क्लियर हुई है मेरी बात? यहाँ पर मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ, किसकी? कॉस्ट प्राइस की, दोनों आर्टिकल की और दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस की। नाउ आप ये देखिएगा कि उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना है? 15%। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये तो आपको कंसेप्ट पता ही है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2.4x प्लस 90 इक्वल टू 2x इंटू 1.15। 100% कॉस्ट प्राइस होती है, उस पर 15% प्रॉफिट हुआ है। यस और नो? नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस वैल्यू को पूरा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा हम सॉल्व करते हैं। ये 90 को हम इधर ही रख देते हैं। यस और नो? देन 1.15 को आप 2 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.3x। यस और नो? नाउ अगर आपको आगे इसे और सॉल्व करना है, राइट, हमें इसे आगे और सॉल्व करना है। अच्छा सुनो, हम लोग है ना कुछ गड़बड़ करके आ रहे हैं, राइट। हाँ, हम लोग यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ना वो होगी 1.12x, और यहाँ भी आपको 12 लगाना पड़ेगा। इट्स माय मिस्टेक, राइट। यहाँ भी आपको 12 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी, क्योंकि 12% है। अरे बच्चों आप देखो, अगर 100 रुपये किसी चीज़ की कीमत है, अगर 12% में इंक्रीज कर रहा हूँ तो 112 होगा या 1.2 होगा? ये तो नॉर्मल लॉजिक है ना। तो हम खुद गलत कर रहे हैं ना, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? 2.24 हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशंस आगे जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या करोगे? -2.24x करोगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? ज़रा चेक करो। 90 इक्वल टू कितना निकलेगा? 0.06x निकलेगा। तो यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 डिवाइडेड बाई 6, और पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? 2 जीरोज़ ऊपर लेकर जाएंगे। तो 6 से 90 आपका कितने टाइम कट होता है? 15। तो आपको कितना मिलेगा? 1500। यस और नो? यहाँ पर ठीक है, मैं अपनी मिस्टेक को स्वीकार करता हूँ, है ना, लेकिन आपको ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में भी याद रखनी है। अगर आप एग्ज़ाम में गलती करते तो आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ पर की। यस और नो एवरीवन? होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 समझा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जल्दी से बताइए, एकदम फास्ट बताइएगा, जिससे मैं क्या है आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बट आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। यस और नो? चलिएगा, ग्रेट। अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो, इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 4 year hence sum of ages of A and B will be 16 years more than the sum of present ages of B and C. 4 years ago sum of ages of A and C is 32 years, then find the present age of C. क्या रहेगा बताओ? आपको क्या करना है? प्रेजेंट एज ऑफ सी फाइंड आउट करना है। देखिए हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर एज किसी का दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा। तो मैं सपोज अज्यूम करता हूँ कि ए बी एंड सी का प्रेजेंट एज में मान सकता हूँ एक्स वाई एंड जेड। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, राइट। अच्छा मुझे बताओ कि 4 year हेंस यानी 4 साल बाद कितना हो जाएगा ए एंड बी का सम? 16 होगा। तो अगर मैं ए का मैंने x माना, उसमें 4 ऐड करता हूँ। अगर आप x नहीं मानते बच्चों तो आप ए बी सी भी मान सकते हो, ठीक है ना। ए बी सी से चलें तो ए बी सी से चल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है ना। x+4 और सम है तो ऐड करेंगे, और x प्लस, इट्स नॉट, वेट, it's not x plus, just give me 1 minute.
राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, y+4 करना है। गॉट इट। और इन दोनों का जो क्या है, सम है, वो 16 ईयर्स मोर है। किससे किससे है बताओ? सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ बी एंड सी, यानी y+z से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस जेड मिलेगा। x माइनस जेड इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 8। क्यों? क्योंकि y से आपका y कट जाएगा, तो यहाँ कितना रह गया आपका x, और यहाँ z प्लस में इधर आएगा तो माइनस, एंड 4 कितना होता है, 8। 16 से 8 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 8। यहाँ तक होप समझ में आया आपको? ग्रेट। अभी हमें क्या बोला जा रहा है, अभी दूसरा इक्वेशन भी दिया है यहाँ पर, 4 years एगो द सम ऑफ ए एंड सी। तो चलो भाई 4 years एगो चलते हैं, x माइनस 4 एंड सम दे रहा है तो क्या करेंगे, प्लस, और z माइनस 4, क्योंकि a और c इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, टोटल 32 दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस जेड इक्वल टू 40 मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि 4 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। -8 अगर आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ से देखिए, हमें सी को हमने क्या माना है, जेड। क्यों? क्योंकि आपका एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें कितना एज निकल कर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जेड का जो वैल्यू रहेगा आपका, वो कितना आ जाएगा, 16। यानी हमें सी की बात तो कर रहा है ना, सी को हमने जेड माना है, तो जेड का वैल्यू कितना है, 16। यानी सी का जो एज है, परसेंटेज, वो कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स, राइट। क्योंकि हमें जेड को कट नहीं करना, जेड हमें चाहिए, इसलिए हमने एक्स को कट किया है ना। तो वहाँ पर ये वैल्यू 2x बन जाती है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, ग्रेट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट ईयर ऑन ₹200 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 3 months। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत छोटा है, राइट। लेकिन आप सॉल्व कैसे करोगे वो भी आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। 3 month यानी 3 month का एक क्वार्टर होता है, और आपको दे रखा है फर्स्ट ईयर, यानी आपको एक साल में 4 बार इंटरेस्ट, यानी 4 टाइम्स इंटरेस्ट देना है। तो अगर आप 4 टाइम्स की अगर बात करेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 4 6 4 1। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो ट्राई टू ज्वाइन न्यू बैच। नाउ 200 जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और अगर आपका रेट 20% है तो रेट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा, यानी कितना निकलेगा, 5% निकलेगा। अगर आपको 200 का 5% निकालना है, 200 का 10% 20 होता है, 200 का 10% आपका कितना होता है, 20 होता है, तो 5% कितना होगा, 10 होगा। 10 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 0.5 होगा। 0.5 का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 0.025। और अगर आप 0.025 का भी 5% निकालेंगे तो 0.00125। देखिए, परसेंटेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी बहुत सारे चैप्टर्स में। ना जस्ट मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा 40, ये आपको कितना जाएगा 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.1, और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.00125। जस्ट ऐड, बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते, तो 40 + 3 कितना आ गया आपका 43। उसके बाद पॉइंट है, तो देखो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर 3 खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर 5 खत्म हुआ, एक ही बचा है आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, 43.101। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है 200 थोड़ा सा छोटा है तो आप 2000 से चले जाइएगा,
बट जब यहाँ ऐड करते हो इस वाले फैक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको जीरो हटाते हुए ऐड करना है, बाकी सब सेट हो जाएगा। यस और नो? ग्रेट। नाउ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज ₹1587. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ 3 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। बताइएगा क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी हमें अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अमाउंट हमें यहाँ पर दे रखा है 1587, बट हमें प्रिंसिपल नहीं पता। हमें क्या पता है, रेट पता है कितना है 1 + 15/100, एंड टाइम भी पता है हमें कितना, सेकेंड ईयर यानी स्क्वायर। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। 1587 इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 115/100 मल्टीप्लाई बाई 115/100। ये आपका 20 टाइम कट होता है 5 से, 115 23 टाइम कट होता है आपका। ना आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि 23 इंटू 23 क्या होता है 529, एंड 5 3 से आपका होता है 15, एंड 29 3 से होता है आपका 87, यानी 529 से ये वैल्यू कितने टाइम कटती है 3। तो प्रिंसिपल आपका कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी आपको कितना आएगा 1200। अभी आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 3 years। तो 3 years का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आपका 1331। 1331 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1200 का कितना परसेंट निकालेंगे 15, तो कितना आएगा आपका 180 ना। 180 का भी अगर आप 15% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 27, एंड 27 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 4.05 आएगा। देन जस्ट अगेन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको आएगा 540, ये आपको आएगा 81, ये आपको आएगा 4.05। जस्ट ऐड द वैल्यू, एकदम सिंपल है। आप करेंगे तो कितना आएगा 621 + 4 625.05, 625.05, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही फाइंड आउट करना था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जैसे ही पता लगा आपको तो आपको क्या करना है 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट्स ऑल। हो गया आंसर, और क्या है। चलें, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 25/36 ऑफ द प्रिंसिपल, एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 300% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा, एकदम सिंपल फंडा बताते हैं हम लोग आपको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 25 है, प्रिंसिपल कितना है एकदम सिंपल समझिएगा 36 है। रेट की अगर हम बात करें टाइम के सापेक्ष में, तो टाइम अगर 1 है तो रेट कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 300% मोर है। यस और नो? अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है। अगर रेट फाइंड आउट करेंगे तो रेट का फॉर्मूला होता क्या है पहले वो तो समझो। रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर आप बात करोगे तो कितना है 25 मल्टीप्लाई बाई 100, एंड प्रिंसिपल आपका कितना है बच्चों 36, एंड टी की जगह मैं आर रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है टाइम एंड रेट उसके साथ कंपेयर करना है। अगर मैं यहाँ पर टाइम रखूँगा तो 2 अननोन वेरिएबल्स मेरे साथ आ जाएंगे, और 2 अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ किसी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू जो है 4 से कितने टाइम जाती है 9, एंड 4 से कितना जाता है 25। आर को आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो R² आएगा मेरा। यस और नो? R² इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 625 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर मुझे R का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो रूट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर 25। यस और नो? 25 आएगा या नहीं आएगा? चलिए, तो यहाँ पर
25 इंटू 25, और यहाँ पर हमें आर का वैल्यू भी 4R रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4R²। तो यहाँ पर 9 4 जा 36 होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि 9 4 जा आपका कितना होता है 36 होता है। तो 25 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है आपका 4.16%। यस और नो? अगर यहाँ पर आपका ये 4.16% होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नन ऑफ दीज आप टिक मत करके आना, क्योंकि रेट कितना है आपका 300% मोर है, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 16 पॉइंट समथिंग जो भी है 64 या 65 या 66, तो वो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 16.66। यहाँ पर क्योंकि हमने सारी वैल्यू पुट की है, तो हमें आर का वैल्यू भी यहाँ पर 4 पुट करना है। होप उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 जरूर से समझा होगा, है ना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम डबल। देखिए एकदम सिंपल है, जब तक आपको, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन दोनों तरफ से चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, सिंपल इंटरेस्ट से भी। बट जब तक CI आपको मेंशन नहीं करे, आप CI फॉलो नहीं करोगे, हम सिर्फ SI फॉलो करेंगे। एंड SI का फॉर्मूला होता है N1 - 1/T1 इक्वल टू N2 - 1/T2। N होता है टाइम्स, यानी कितना हो रहा है ट्रिपल, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 - 1/T1 कितने साल में हो रहा है 10 ईयर्स में। N2 यानी कितना डबल -1, और T2 हमें फाइंड आउट करना है, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/5, सॉरी 2/10 होगा, राइट। कितना होगा 2/10 इक्वल टू 1/T2। तो यहाँ से अगर आप कट करेंगे तो कितना मिलेगा 5, यानी T2 आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 5 ईयर्स। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, ये फॉर्मूला आप रट लो, बहुत काम आएगा, एकदम इजी होता है। आज के सेशन में टोटल पूरे 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 7 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक इन विच सम आर इनलेट टैप्स एंड सम आर आउटलेट टैप्स। यानी एक टैंक में 7 टैप फिक्स हैं, जिसमें कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं। ईच इनलेट टैप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर। जो भी इनलेट टैंक है वो 16 आवर्स में टैंक को फिल करते हैं। एंड ईच आउटलेट टैप एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट टैप्स इफ द होल टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर्स व्हेन ऑल द 7 टैप्स आर ओपन। आपको यहाँ पर इनलेट टैप्स फाइंड आउट करने हैं, बट यहाँ पर एक क्लू दिया है। यहाँ पर वो क्लू क्या है, होल टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर्स व्हेन ऑल द 7 टैप्स आर ओपन। ऑल द 7 टैप्स का मतलब है इनलेट एंड आउटलेट, यस और नो। अच्छा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनलेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर 7 टैप हैं तो मैं इनलेट का वैल्यू x मानता हूँ, तो आउटलेट कितने हो जाएंगे बताओ, 7 - x होंगे नहीं होंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने हैं 7 हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम इनलेट एंड आउटलेट की बात करते हैं तो ये 16 आवर्स में भर रहा है, और ये कितने में भर रहा है 24 आवर्स में। तो LCM लेंगे तो कितना आएगा 48, और यानी ये कितना आएगा 3 यूनिट पर आवर, और ये कितना आएगा 2 यूनिट पर आवर। बट अगर आप देखें कि टोटल वर्क कितना करना है 48 यूनिट हमें काम करना है। और उसने एक बात बोली है कि अगर जब 7 टैप्स ओपन है तो कितना टाइम लगता है 8 आवर्स। तो अगर 48 यूनिट की बात करूँ डिवाइडेड बाई 8 करूँगा तो कितना आएगा 6 यूनिट पर आवर लगेगा, नहीं लगेगा। मुझे आपको इसके लिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट भी एकदम क्लियर होना चाहिए। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, हमने इसको x माना है, ये 3 यूनिट पर आवर कर रहा है। अगर इसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 3x। और ये अगर 2 यूनिट पर आवर बात कर रहा है आउटलेट, तो कितना हो जाएगा 14 - 2x। मल्टीप्लाई करूँगा ना, 3 को x से करूँगा तो 3x, एंड 2 को करूँगा तो 7 2 जा 14 है, x को करूँगा तो 2x। अब इन सब का इक्वेशन जो है इनलेट एंड आउटलेट का किसके बराबर हो रहा है,
6 यूनिट पर आवर। तो बस आपको यही तो करना है, 6 इक्वल टू, ये इन कर रहा है इसलिए ये प्लस में रहेगा, और वो आउट कर रहा है इसलिए माइनस में रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर टैंक फिल हो रहा है तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, एंड अगर आपका टैंक एम्प्टी हो रहा है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। नाउ अगर आप बात करें यहाँ पर, तो 6 इक्वल टू कितना आएगा, 3x माइनस 14 प्लस 2x, क्योंकि माइनस अंदर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है। 3x प्लस 2x आपका मिलता है 5x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू आपको कितना मिला, 4। और मैंने यहाँ पर x का वैल्यू क्या माना, इनलेट टैब, यानी इनलेट मेरे टैब्स कितने हैं, 4। तो आउटलेट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3। मुझे यही तो बोला गया है। एकदम इजी है, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। टैंक के कंसेप्ट में मैं ये एक बार फिर से बॉक्स बना रहा हूँ बच्चों, आप ये माइंड में उतार लो कि ऐसा ही होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, सबको क्लियर है, ग्रेट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स respectively, while a third pipe drain it in 20 hours. How many hours will tank take to be full if all the 3 pipes are open simultaneously? देखिए ध्यान से समझो, 3 पाइप हैं, मैं नाम दे देता हूँ ABC। 2 पाइप्स फिल कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे मेरे बच्चों, आप प्लस का साइन लगाओगे। थर्ड ड्रेन कर रहा है तो आप माइनस, यानी एम्प्टी कर रहा है। ये कितने में कर रहा है, 10, ये कितना कर रहा है, 20, और ये भी कितना कर रहा है, 20। हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, टेक LCM, यानी आपको टोटल काम कितना करना है, 20 यूनिट करना है, जिसमें से ये कितना करेगा, 2 यूनिट पर आवर, ये कितना करेगा, 1 यूनिट पर आवर, और ये भी कितना करेगा, 1 यूनिट पर आवर। तो अगर मैं यूनिट पर आवर की यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, तो अगर देखिए ये 2 यूनिट फिल कर रहा है और ये 1 यूनिट फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में फिल कितना हो रहा है, 3 यूनिट पर आवर, और 1 यूनिट पर आवर माइनस यानी निकल रहा है, तो एक्चुअल में कितना रिमेनिंग रह गया, वर्क रह गया 2 यूनिट पर आवर। और आपको टोटल कितना यूनिट काम करना है, 20। तो आपको यहाँ पर जो टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, अगर 2 यूनिट पर आवर टैंक फिल हो रहा है तो 20 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको यहाँ पर 10 आवर्स लगेंगे। 10 आवर्स लगेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चले बच्चों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/3 of the total number of item are sold at a profit of 10%. चलिएगा आगे बात करते हैं। 25% of the items are sold at a profit of 20% and the remaining items at the profit of 32%. If the total profit is rupees 1300, find the total cost price of all items. अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक्स फैक्टर मान के भी कर सकते हैं, बट मैं एक्स फैक्टर मानकर नहीं करूँगा। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर देखो आप एक्स से करोगे तो 1/3, फिर 25%, 1/4, फिर रिमेनिंग आप निकालोगे 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1, देन 5/12 समथिंग इस तरह से आएगा, वो थोड़ा लेंदी जाता है। अब 1/3 ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करो जिसका 1/3 इजीली फाइंड आउट होता है। तो मैं सपोज 300 लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 300 एक ऐसा नंबर है जिसका 1/3 फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। अब मुझे बताओ 300 का 1/3 कितना हो गया आपका, 100 हो गया ना, 100। दूसरा पार्ट क्या है, 25% ऑफ द आइटम सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 300 का देखो बच्चों, दो चीज़ें मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, गलती यहाँ पर रिमेनिंग बोला है, यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग नहीं है, तो आप प्लीज़ 200 का मत लेना, आपको 300 का ही लेना है। यहाँ पर 25% कितना होता है, 75, एंड रिमेनिंग आइटम्स आपके कितने हो गए, 125। अच्छा अब ज़रा टोटल करो, ऑल 3 मिलकर 300 हो रहा है या नहीं हो रहा, डेफिनेटली हो रहा है। अच्छा फर्स्ट पर 10% प्रॉफिट कमा, यानी 100 का 10% कितना होता है, 10।
सेकंड पर 20% प्रॉफिट कमाया, तो 75 का 20% कितना होता है 15। और नेक्स्ट 32% प्रॉफिट कमाया किस पर 125 पर। अगर 125 का 32 निकालोगे तो कितना आएगा 40। यानी हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो चेक करते हैं, तो हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का 65 का। और इस 65 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है 300 पर हुआ है, तो 300 डिवाइडेड बाई कितना है 65। और हमें टोटल प्रॉफिट किसके बराबर दे रखा है 1300 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे 65 टू ज़ा यानी 20, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो कितना आएगा 6000। तो कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स कितना हो गया 6000। एकदम सिंपल है। अगर आप उससे जाओगे तो आपको बहुत लेंदी मेथड पड़ेगा। सपोज ये 1/3 आप मानोगे, फिर उसको 1/4 मानोगे, फिर 1 से आप दोनों को माइनस करोगे 1/3 प्लस 1/4, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस 7/12, फिर यहाँ पर आपका 5/12, फिर आप इसे x मानोगे, फिर यहाँ x मानोगे, फिर यहाँ x मानोगे, फिर x/3 का 10% निकालोगे 110/100। वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट मैं उस मेथड को थोड़ा अवॉइड करूँगा, राइट। यहाँ पर डाउट सेशन की बात चल रही है और एकदम इजीएस्ट वे में हम बात कर रहे हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ए बोट टेक्स 3 hours 7.5 minutes to cover a distance of 30 kilometers upstream and return back when the speed of the stream is 4 kilometers per hour. How much more time will it take in the same journey if the speed of the stream increase to 5 kilometers per hour? बताइएगा स्टूडेंट आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। जिन बच्चों ने कोई डाउट नहीं भेजा उनके लिए होमवर्क है। डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट सेशन में, डाउट सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व करें और अपने आंसर या तो हमें कमेंट बॉक्स में दें या आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर ज़रूर से हमें भेजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। नाउ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, SBI क्लर्क नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चों आपके लिए। 5000 प्लस वैकेंसीज़, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पर बैच 40 स्टूडेंट बैच स्टार्ट हो रहा है आपके लिए 1 मई से। बैच फीस ओनली 2999। ये फीस सिर्फ और सिर्फ SBI के लिए है। 3 बैचेस हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मस्ट एनरोल फॉर दिस बैच। सारी क्लासेस आपकी लाइव ऑनलाइन रहेगी। आपको हर एक बैच जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टॉपिक PDF मिलेगा। वीक में ऑल 6 डेज क्लासेस रहेंगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 डेज़ का टाइम है। दैट्स वाई ऑल डेज क्लासेस, इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने आपको बताया एग्ज़ाम कवर SBI क्लर्क रहेगा। 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच अवेलेबल है अभी भी, 20% डिस्काउंट गोइंग। 1 जून से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कीजिएगा, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप ज़रूर से एनरोल कीजिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। अगर आप स्पीड थोड़ा तेज़ करोगे तो आप अपनी स्टोरी ऑफ सक्सेस लिख पाओगे। एडमिशन कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर। नाउ आगे और बात करते हैं। स्टे होम, घर में रहो, सेफ रहो, बाहर मत निकलो ज़्यादा, ठीक है ना। घर में बैठ के पढ़ाई करो। ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। लाइक करना ना भूलें बच्चों, शेयर करिए सबको। अपने डाउट्स हमें भेजते रहिएगा। मैं पक्का सेशन 3 के साथ आता रहूँगा। इससे पहले आप टेलीग्राम पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अपने फीडबैक एंड क्वेश्चंस हमें ज़रूर से भेजते रहिएगा।
आज के लिए बच्चों इतनी ही बातें करूँगा मैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ एक कदम सफलता की ओर लेकर। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू। लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।